वैसे तो आज के समय में हम आज़ादी का जश्न बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं, परंतु कितनी मुश्किल से मिली है हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी, इसके बारे में सभी भारतीयों को पता होना चाहिए। जैसे कि आप सब तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानते ही होंगे। सन 13 अप्रैल 1919 में जब रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने अकारण उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें कि 400 से अधिक निर्दोष व्यक्ति मारे गए थे और 2000 से अधिक घायल हुए थे। परंतु इस घटना से लगभग 61 वर्ष पहले एक ऐसी घटना घटी थी जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। वैसे तो आज़ादी के लिए लड़े अनेकों महापुरुष के नाम आज भी सभी भारतीयों के जुबान पर है, पर उनमें से कुछ ऐसे क्रांतिकारी वीर योद्धा है जिनका नाम आज भी गुमनाम है। आज हम वैसे ही एक गुमनाम क्रांतिकारी वीर योद्धा के बारे में बात करेंगे, जिनका नाम है ठाकुर जोधा सिंह अटैया, जिनके बारे में भारतीय इतिहास में उतने विस्तार से नहीं बताया गया है जितनी विस्तार से मुगलों और अंग्रेज़ों के बारे में बताया गया है। तो चलिए आज मैं आपको ठाकुर जोधा सिंह अटैया के बारे में विस्तार से बताता हूँ। हालांकि उनका जन्म उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले के रसलपुर गांव के खजुआ क्षेत्र में सन 1820 में हुआ था। ठाकुर जोधा सिंह अटैया के पिता का नाम ठाकुर भवान सिंह था, जो कि रसलपुर गांव के जमींदार थे। एक दिन उन्होंने अंग्रेजों को लगान देने से मना कर दिया, जिसके बाद अंग्रेजी दरोगा द्वारा ठाकुर भवान सिंह को बहुत ही कष्ट दिया गया। ऐसा अपने पिता के साथ होते हुए देखने के बाद ठाकुर जोधा सिंह अटैया ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करने का संकल्प ले लिया और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से प्रेरित होकर उन्होंने अपने साथ और भी क्रांतिकारी को एकजुट किया, जिसके बाद उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करते हुए अंग्रेज को बहुत ही नुकसान पहुंचाया। ठाकुर जोधा सिंह अटैया अपने साथियों के साथ कभी जंगल के रास्ते तो कभी नदी के किनारे या फिर कभी अंग्रेज़ों के ठिकाने पर पहुंचकर उन्हें भारी नुकसान पहुंचाने लगा। ठाकुर जोधा सिंह अटैया ने 27 अक्टूबर 1857 को महमूदपुर गांव में एक दरोगा और एक अंग्रेजी सिपाही को घेरकर मार डाला। वहीं 7 दिसंबर 1857 को गंगापुर रानीपुर पुलिस चौकी पर हमला करके एक अंग्रेजी प्रस्त को भी मार डाला और ठाकुर जोधा सिंह अटैया ने अपने सभी क्रांतिकारी के साथ मिलकर 9 दिसंबर 1857 में जहानाबाद में एक गदर काटी और छापा मार एक तहसीलदार को बंदी बना लिया। अंग्रेज के खिलाफ हो रहे विद्रोह को देखकर अंग्रेज ने ठाकुर जोधा सिंह अटैया और उनके सभी साथियों को डकैत घोषित कर दिया, जिसके बाद ब्रिगेडियर कर्फ्यू ने ठाकुर जोधा सिंह अटैया और उनके सभी क्रांतिकारी साथी पर हमला कर दिया, लेकिन उनका यह हमला नाकाम रहा। ठाकुर जोधा सिंह अटैया ने शिवदयाल सिंह के साथ और मिलकर गोरिल्ला युद्ध की शुरुआत किया, जिसके बाद ठाकुर जोधा सिंह अटैया अपने 51 क्रांतिकारी साथियों के साथ 28 अप्रैल 1858 को बंदी बना लिया गया। उस समय वहां के कर्नल क्रिस्टाइल ने अपने घुड़सवार सेना को आदेश दिया कि सभी 52 क्रांतिकारी को फांसी दे दिया जाए। रसूलपुर गांव के खजुआ क्षेत्र के पास स्थित एक ऐतिहासिक इमली का पेड़ है, जो भारत की आज़ादी के आंदोलन का प्रमुख गवाह है। 28 अप्रैल 1858 को अंग्रेजी ने इसी पेड़ पर एक साथ 52 स्वतंत्रता सेनानी को फांसी दे दिया था। तभी से इस पेड़ को बावनी इमली भी कहा जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि जब से इन क्रांतिकारी को फांसी दी गई है, तभी से इस इमली के पेड़ का विकास रुक गया है और वह आज भी उसी रूप में खड़ा है। अंग्रेज़ों ने उस इमली के पेड़ पर 52 क्रांतिकारी के शव को 1 महीने से ज़्यादा दिन तक लटकाए रखा और उन्होंने आदेश दिया था कि जो भी इस पेड़ पर लटके शव को उतारेगा उन्हें भी फांसी दे दिया जाएगा। किंतु ठाकुर महाराज सिंह ने अपने 900 क्रांतिकारी के साथ मिलकर 4 जून 1858 को रात के समय उन सभी 52 शवों को उतारा और गंगा नदी के किनारे उनका अंतिम संस्कार किया। आज़ादी के शहीदों की स्मृति वहां शहीद स्मारक भी बना हुआ है और हर स्वतंत्रता दिवस पर लोग वहां श्रद्धांजलि देने आते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये जानकारी? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं
आपका एक सपोर्ट हमें हौसला देता है कि इस तरह का वीडियो और ही अपलोड करते रहें। आपका एक सपोर्ट हमें भारत के इतिहास को उजागर करने का हौसला देता है। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।